स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि कुरो की आउट ऑफ द बैक टेक्निक के कारण उसके सारे साथियों को चोट लग रही होती है और कुरो के पंजे पहाड़ पे भी लग रहे होते हैं और साथ ही साथ लूफी को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। तो लूफी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपने दोस्तों को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो। तभी कुरो अचानक से रुक जाता है। तो लूफी बोलता है क्या हुआ, तुम थक गए। तो कुरो उसको कोई भी जवाब नहीं देता। तो लूफी बोलता है वैसे भी तुम्हें थकना ही था, तुम्हारी मूवमेंट्स कितनी ज़्यादा खराब थी, तुम पहाड़ को भी चोट पहुंचा रहे थे, मुझे तो हल्की फुल्की खरोच ही आई है। तभी कुरो बोलता अब तक तुमने मेरी असली टेक्निक देखी ही नहीं, अभी तक तो मैं सिर्फ वार्म अप कर रहा था। उसके बाद कुरो दोबारा अपनी आउट ऑफ द बैक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार लूफी उसकी टेक्निक को पहचान जाता है और उसके बाद अपने हाथों को फैलाकर उसको जकड़ लेता है और बोलता है कि अब तुम्हारा 3 साल पुराना जो प्लान है वो फेल हो जाएगा एक ही झटके में। तभी हम लोग थे सारे पायरेट सोचने लग जाते हैं कि अगर ये कुरो को हरा दे तो शायद कुरो हम लोगों को मार नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जेंगो काया को मारने ही वाला होता है क्योंकि जोरो भी काफी दूर होता है। तभी पीछे से अनियन, कैरेट और पेपर आ जाते हैं, वो अपने फावड़े को उसके पिछवाड़े में घुसा देते हैं, जिसके बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तीनों बच्चों को लात मार के दूर फेंक देता है। उसके बाद वो जोरो को चिढ़ाते हुए बोलता है कि देखो जब तक तुम मेरे पास पहुंचे तब तक मैं इसको खत्म कर चुका हूँ। तभी जोरो अचानक से एक टहनी काट देता है पेड़ की, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऊसोप निशाना लगा के बैठा था और उसके बीच में वो टहनी आ रही थी। तभी हम लोग कहते हैं ऊसोप पहली बार अपने गुलेल से कंचा नहीं बल्कि एक बॉम्ब छोड़ता है जो कि आते ही सीधा जेंगो के मुंह पे लगता है, जिसके बाद जेंगो हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं सारे पायरेट्स लूफी को चेयर करने लगते हैं कि वाह रबर वाले बंदे, तुम इसको मार डालो। तो हम लोग होते हैं लूफी अपनी गर्दन को लंबी करता है, उनके पास लेकर आता है और बोलता है तुम्हें किसने हक दिया मुझे चेयर करने का। उसके बाद वो रबर की तरफ अपनी गर्दन को वापस लाकर कुरो के मुंह पे मारता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं कुरो वहां पे बेहोश हो जाता है। तो सारे पायरेट्स चौंक जाते हैं कि इसने सच में कैप्टन कुरो को हरा दिया, ये बंदा इतना ताकतवर है। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं कि आज तक नेवी भी कैप्टन कुरो को हरा नहीं पाई, तुम कौन हो, हमें तुम्हारे बारे में बताओ। तो लूफी बोलता है कि मेरा नाम मंकी डी लूफी है, मैं एक पायरेट हूँ। तो सारे लोग सोचने लग जाते हैं। तभी लूफी बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे पायरेट से हारूंगा जो कि अपने नाम से पीछे छुड़ाना चाहता है, इसको अपना नाम ही नहीं पसंद, तो ये क्या सा पायरेट बनेगा। एक पायरेट अपने नाम से तभी पीछे छुड़ा सकता है जब वो मर जाए, कि कोई पायरेट बनने लायक भी नहीं है। तो ये सारे जो पायरेट होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि लूफी कैसा नाम है, कभी तुमने लूफी के बारे में सुना है क्या, ये बंदा इतना ताकतवर है, हम लोगों ने इसका नाम क्यों नहीं सुना। तभी लूफी बोलता है थोड़े दिनों में तुम सुनने वाले हो क्योंकि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो जेंगो को उनकी तरफ फेंक देता है कुरो को और बोलता है कि इसको अपने साथ ले जाओ और वापस कभी मत आना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी बेहोश हो जाता है, तो वहाँ पे नामी आकर उसको उठा लेती है और बोलती है तुमने काफी सही काम किया। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें उन लोगों पे गुस्सा क्यों आ रहा था। तो लूफी बोलता है कि इन लोगों पर मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि ये लोग एक दूसरे को मरवाना चाहते थे, वो सारे पायरेट कुरो को मरवाना चाहते थे, कुरो उन सारे पायरेट्स को मरवाना चाहता था। तो नामी बोलते शायद तुम पायरेट के वर्ल्ड को ढंग से समझ नहीं पाए, पायरेट ऐसे ही होते हैं, वो लवी डवी वाली चीजें नहीं होती जैसा कि तुम समझते हो। तो लूफी बोलता ठीक है मुझे कुछ मीट खाना है। तो नामी को गुस्सा आता है कि इतनी सीरियस सिचुएशन में इसको मीट खाना है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जेंगो ठिकाने लग जाता है, तो जोरो वापस जा रहा होता है और रूसो अपने सारे साथियों को बोलता है कि तुम मेरी एक मदद कर दो प्लीज, इस सबको सीक्रेट रखना, जो कुछ भी हुआ है ये विलेज वालों को मत बताना। तो अनियन, कैरेट वगैरह बोलते हैं कि हम लोगों ने इतनी ज्यादा मदद की है विलेज वालों को बचाने के लिए, आप चाहते हो कि हम किसी को ना बताएं और आप हीरो बन सकते हो। आपको अब तक सारे झूठे बोलते हैं, सारे लोग आपको अलग नजरिए से देखने लगेंगे और उनको पता चलेगा। तो तभी हम लोग कहते हैं काया भी उसको बोलते हैं कि लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तुम झूठ बोल रहे थे, अगर तुम बता दोगे तो सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो उसको बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी लोग मुझे हमेशा से झूठा बोलते आ रहे थे, ये मेरा नाम ही बन चुका है। तभी हम लोग होते हैं अनियन वगैरह बोलते हैं कैप्टन आप कितने ज़्यादा कूल हो, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। वही दूसरी तरफ हम लोग होते हैं विलेज के जो सारे लोग होते हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आज ऊसब क्यों नहीं आए, आज तो सुबह भी हो गई, उसको तो रोज आ जाना चाहिए। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि आज वो लायर वाला झूठा झूठा वाला बच्चा क्यों नहीं आया। और हम लोग होते हैं कुछ आदमियों को चिंता हो रही होती है कि शायद हम लोगों ने कल उसको कुछ डांट लिया था, मतलब विलेज वालों को सब की आदत पड़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऊसोप आकर लूफी वगैरह को बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा मदद की, तुम्हारे बिना मैं विलेज को नहीं बचा पाता। तो जोरो बोलता है अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो हम लोग भी शायद तुम्हारी मदद नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ नामी बोलती मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो खजाना मिल गया उन लुटेरों का भी। वहीं दूसरी तरफ ऊसोप बोलता है कि मैंने एक डिसीजन ले लिया, इस इंसिडेंट की वजह से वो डिसीजन लेने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प हुई। उसके बाद वो ऊसोप पायरेट्स को बुलाता है और उन लोगों को बोलता है कि तुमने ब्लैक कैट पायरेट से लड़ने में हम लोगों की बहुत ज्यादा मदद करी। तो अनियन वगैरह बोलते हैं कि नहीं नहीं कैप्टन आपने ज्यादा मदद करी, हम लोग तो आपके कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है। तभी ऊसोप बोलता है कि तुम लोगों को इतना ज्यादा डराया गया, तुम्हारी जान खतरे में थी, फिर भी तुम लोगों ने काया की सेफ्टी का ध्यान रखा जो कि मैंने तुम्हें बोला था। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अचानक से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं समुद्र के अंदर जाऊँ, मैं भी पायरेट बनना चाहता हूँ क्योंकि जब मैंने इन लोगों को देखा जिन्होंने हमारी मदद की तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे भी पायरेट बनना है। तो सारे लोग बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो ना कैप्टन, ऐसा नहीं हो सकता, आप पायरेट नहीं बन सकते, आपको पता भी है आपके जाने के बाद क्या होगा हम लोगों का, उसो पायरेट्स का क्या होगा, आपने कभी सोचा भी आप नहीं जा सकते। तो हम लोग होते हैं उसो फंसते बोलता है कि मैं बिना बताए जाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि विलेज वालों को तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन तुम्हें बता देता हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ से विलेज वालों को मेरा धन्यवाद कहना। तो वो बोलते नहीं कैप्टन प्लीज मत जाओ, और वो रोने लग जाते। तभी यूसुफ बोलते तुम इस जगह को याद करते हो, तुम्हें पता यही वो जगह है जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। फिर हम लोगों को एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूसुफ भी बच्चा हुआ करता था। तभी अनियन वगैरह उसके पास आते हैं और बोलते हैं अरे झूठे बच्चे। यूसुफ बोलते तुम लोग मुझे जानते हो, मेरे साथ दोस्ती वाला बिहेव मत करो, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो। तभी अनियन वगैरह बोलते हैं लेकिन हम लोग आपको जानते हैं अच्छे तरीके से क्योंकि आप काफी ज्यादा फेमस हो, आपको सब लोग जानते हैं। तो यूसुफ हंसते बोलता अच्छा मैं फेमस हूँ क्या, चलो फाइनली लोगों ने रिस्पेक्टफुली मुझे कैप्टन यूसुफ बोलना शुरू कर ही दिया। तो अनियन वगैरह बोलते नहीं नहीं वो आपको कैप्टन यूसुफ नहीं, आपको
को झूठा उसब बोलते हैं और वो हंसने लग जाते हैं। तो उसब बोलता है कोई बात नहीं, आज के दिन से तुम भी मेरे उसब पायरेट्स के मेंबर हो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोगों को नहीं बनना, लेकिन उसब उनको जबरदस्ती अपना मेंबर बना लेता है। उसके बाद उसब उनसे छोटे मोटे टास्क कराते हैं, जैसे कुत्ते को डराना। उसके बाद उसब उनको निशानेबाजी करके दिखाते हैं, तो वो लोग मान जाते हैं कि उसब सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और वो लोग उसको अपना कैप्टन मानने लग जाते हैं। तो अनियन वगैरह बोलते हैं कैप्टन आज हम लोगों को आप उस बारे में क्यों बता रहे हो, प्लीज़ ये सब कुछ मत करो कैप्टन। तो उसोप उन सब लोगों को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने अपने एम्बिशन को बढ़ा के रखो, जैसे तुम्हारा नोवेल राइटर बनने का, पब ओनर बनने का जो सपना है उसको तुम आगे बढ़ाओ, और मैं आज से उसोप पायरेट्स को बंद करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लूफी वगैरह बढ़िया खाना पीना खा रहे होते हैं, और जोरो बोलता है हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी काया वहाँ पे आती है और बोलती है कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा प्रेजेंट बनाया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसोप अपने घर पे आता है, अपना सामान पैक करके जाने वाला होता है। उसके बाद वो आखिरी बार अपने घर को देखता है और बोलता है कि ये घर से मैं अब आखिरी बार फेयरवेल ले ही रहा हूँ। उसके बाद हम लोग होते हैं उसोप बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसका बैग इतना ज़्यादा भारी होता है कि उसके घर का गेट ही टूट जाता है। उसके बाद वो लुढ़कने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो काया का प्रेजेंट होता है वो और कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी शिप होती है। तो लूफी शिप को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और काया बोलते हैं कि जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होगी अपने सफ़र के दौरान वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं ऊसोप लुढ़कता हुआ वहाँ पे आने लगता है, तो वो लोग सोचने लगते हैं कि ऊसोप यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जोरो बोलता है कि ये जो लोग कुछ भी कर रहा है, लेकिन हम लोगों को इसको रोकना होगा वरना हमारी शिप से टकरा जाएगा। और हम लोग होते हैं लूफी और जोरो अपनी लात मार के ऊसोप के मुंह पे उसको रोक लेते हैं। तो ऊसोप बोलता है थैंक यू तुम लोगों ने मुझे रोक दिया। उसके बाद वो काया से मिलता है और काया को बताता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं समुद्र के अंदर जाने वाला हूँ। तो काया बोलते तुम सच में जाने वाले हो। तो उसो बोलता है हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं रुकूंगा नहीं। तो काया बोलते नहीं मैं वैसे भी तुम्हें रोकने वाली नहीं थी। तो उसो बोलता है कि मुझे बुरा लगा ये सुनकर, लेकिन थैंक यू तुम मुझे रोकने नहीं वाली। उसके बाद उसो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा जब विलेज के अंदर आऊंगा ना तो मैं तुम्हें असली एडवेंचर की कहानियां सुनाया करूंगा, ना कि झूठी वाली। उसके बाद वो लूफी वगैरह से बोलता है कि तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, मैं भी तुम लोगों से थोड़े दिनों बाद मिलूंगा। तो लूफी बोलता है हम लोगों से क्यों मिलोगे तुम। तो उसो बोलता है क्यों, क्योंकि मैं भी पायलट बनने वाला हूँ ना, मैं भी समुद्र के अंदर जाऊंगा। तो जोरो बोलता है हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे, चुपचाप हमारी शिप के अंदर आ जाओ, बकवास बातें मत करो। तो उसको बोलता तुम्हारी शिप के अंदर। तो लूफी बोलता हाँ हम लोग अब दोस्त है ना, तुम भी तो पायलट बनने वाले हो तो हमारे साथ ही चलो। तो उसको काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता फाइनली मैं किसी का कैप्टन बनने वाला हूँ। तो लूफी बोलता चुपचाप बैठ जा, कैप्टन मैं हूँ यहाँ पे। तो हम लोग होते हैं उसको उनके साथ चला जाता है और उनकी शिप आगे निकल जाती है। उसके बाद अनियन वगैरह देख रहे होते हैं कि फाइनली कैप्टन भी अब चले गए, वो भी एक पायलट बन गए। वो जिन लोगों के साथ जा रहे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोगों को अब उनकी चिंता नहीं होगी। तो उसके बाद कैरेट बोलता लेकिन हम लोग अगर विलेज वालों को बताएंगे कि क्या कैप्टन ऊसोप यहाँ से चले गए तो उन लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा। मेरे पास एक आइडिया, हम लोग एक काम करेंगे, और फिर वो उन लोगों को आइडिया बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काया अपने नए बटलर मैरी से बोलते हैं कि झूठ बोलना काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है मैरी, है ना। तो मैरी बोलता है आप बटलर के बारे में बात कर रहे हो। तो वो बोलती है नहीं। तो मैरी बोलता है अच्छा आपने ऊसोप से झूठ बोला कि आप उसको रोकना नहीं चाहते, लेकिन आप असलियत में उसको रोकना चाहती थी, है ना। तो काया शर्मा के अपना सर नीचे कर लेती है। तो वो बोलता आपको पता है ऊसोप के बारे में मुझे विलेज वाले एक कहानी सुनाया करते थे। जब ऊसोप के फादर विलेज को छोड़ के चले गए थे उसके थोड़े टाइम बाद ऊसोप की मॉम काफी बीमार हो गई थी और उनकी डेथ हो गई थी। जब वो बीमार थी तो ऊसोप रोज विलेज के अंदर बोला करता था कि पायरेट्स आ गए, पायरेट्स आ गए, ताकि उसकी मॉम को लगे कि उसके फादर वापस आ गए। वो अपनी मॉम को बोला करता था कि मॉम हमारे डैड वापस आ गए, वो हम लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसकी मॉम को पता था कि अब उसके डैड वापस कभी भी नहीं आने वाले, क्योंकि उन्होंने पायरेट बनने का रास्ता चुना है। तो उसकी मॉम बोलती थी बेटा मुझे पता है, तुम ऐसी बातें मत करो। तो ऊसोप बोलता था मॉम आपको पता है मुझे एक लेजेंडरी मेडिसिन मिली है जो कि सारी बीमारियां ठीक कर सकती है, आप भी ठीक हो जाओगे। तो उसकी मॉम हमेशा उसको बोला करती थी तुम काफी ज्यादा बड़े सपने देखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऊसोप रोते हुए बोलता था मॉम सपने देखने से कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे फादर पायरेट थे, सारे सपने सच हो जाएंगे। तो उस सबकी मॉम उसका बोलती थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फादर की तरह ब्रेव बनो, मैं तुम्हारे फादर पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। उसके बाद से ऊसोप हमेशा से वो झूठ बोलने लगा। वो हमेशा सारे विलेज वालों को बोलता था कि पायरेट्स आ रहे हैं, ताकि एक दिन काश उसके फादर वापस आ जाए। हमेशा उसको यही आस रहती थी। और वो इसीलिए वो आपको इग्नोर नहीं कर पाया, क्योंकि आपके मॉम डैड भी उसकी आंखों के सामने मरे थे, इसलिए शायद वो आपको भी अच्छा इंसान बनाना चाहता था। अब यूसुफ भी एक स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो मैं चाहता हूँ आप भी स्ट्रॉन्ग बनो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूसुफ पार्टी कर रहा होता है लूफी जोरो और नामी के साथ, क्योंकि उसको नई स्क्वाड मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अनियन कैरेट और पेपर जो होते हैं अब वो यूसुफ का काम करते हैं। वो रोज विलेज के अंदर सुबह सुबह चिल्लाते हैं कि पायरेट्स आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ काया जो होती है उसने अपना ड्रीम सेट कर लिया होता है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने नहीं मार सकते। बाय बाय।